स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 साखी पार्ट 2। इसके पहले वाली वीडियो में हमने साखी के 5 पदों को डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम आगे के नेक्स्ट 5 पद एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले जब हम साखियों को स्टार्ट करेंगे, साखी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पदों को स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें कबीर दास के द्वारा एक तो रचित है, तो इनका साखी का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम समझेंगे। जैसे कि कबीर जी यानी कबीर जी किस काल के कवि माने जाते हैं? तो आंसर क्या है? कबीर दास जी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कबीर दास जी कैसी वाणी बोलने के लिए कहते हैं? यानी कबीर दास जी किस प्रकार की वाणी को बोलने के लिए कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे अपना शरीर तो शीतल हो ही और दूसरों को भी सुख और शांति मिलती रहे। ओके, ये जो चैप्टर स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं साखी, ये जो हमारा चैप्टर है, तो इसमें देखा जाए तो पूछा जाता है कि साखी किस छंद से लिया गया है। तो साखी जो है वो किस छंद से लिया गया है? सही आंसर इसका क्या होगा? साखी जो है वो दोहा छंद से लिया गया है, दोहा छंद से लिया गया है। इसके अलावा कबीर दास जी की भाषा शैली कैसी थी? तो कबीर दास जी की जो भाषा शैली थी वो मिली जुली हुई भाषा शैली थी, जिसमें उन्होंने कई तरह की भाषाओं का प्रयोग किया। जैसे उसमें सबसे पहले हमारी खड़ी बोली और ब्रज भाषा की ज़्यादातर जो है प्रधानता देखने को मिलती है। इसके अलावा इन्होंने अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि भी विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया है। तो कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वानों ने क्या कहा है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कई भाषाओं के मेल के कारण कबीर दास जी की भाषा को विद्वानों ने पंचमेल खिचड़ी क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि इनमें कई सारी भाषाएं मिली होती थी। पंचमेल खिचड़ी या फिर सधुक्कड़ी भाषा, जैसे कि हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ाया था, तो उसमें भाषा के बारे में मैंने कहा था, तो कैसी भाषा? सधुक्कड़ी भाषा कहा गया है। और कबीर दास जी ने सहज, सरल व सरस शैली में उपदेश भी दिए हुए हैं, जिनमें सजीवता, स्वाभाविकता, स्पष्टता और प्रवाहमयता के दर्शन होते हैं। इन्होंने और क्या किया? दोहा, चौपाई और पदों की शैली को अपनाकर उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। भावात्मकता और इनकी शैली की जो है वो प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जैसे कबीर की रचनाओं की सूची बनाइए। तो कबीर दास जी की मुख्य रूप से 3 रचनाएं, पहली कौन सी है? साखी, दूसरी है सबद और तीसरी है रमैनी। ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। ओके, अब हम आगे के पद स्टार्ट करते हैं। 6वां पद है भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। तो यहाँ पर जो है कबीर दास जी क्या कह रहे हैं? भगति वचन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। दूजा अर्थात
दूसरा, दुख मतलब दुख, अपार मतलब बहुत ज़्यादा, और मनसा, मनसा अर्थात मन से, वाचा, वाचा अर्थात वचन से, कर्मणा, कर्मणा अर्थात कर्म से, सुमिरन, सुमिरन मतलब भगवान का नाम स्मरण करना या जपना, और सार का अर्थ होता है तत्व। तो देखते हैं, सबसे पहले संदर्भ देखते हैं इसका। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी से लिया गया है। प्रसंग क्या होगा? संत कबीर ने इन काव्य पंक्तियों में जगत की आसारता और परमात्मा के नित्यता को बताते हुए किसको नष्ट करने की बात कह रहे हैं? अहंकार को नष्ट करने की बात कह रहे हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि भगति भजन हरि नाव है। जीव के लिए यानी व्यक्ति के लिए, जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना कैसे है, कैसा है? एक नाव के समान है। हरि कौन है? भगवान है। तो हरि का भजन या भक्ति करना जो है एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में क्या है? दुख ही दुख है, दूजा दुख अपार, यानी इसके अतिरिक्त इस पूरे संसार में क्या है? दुख ही दुख है। तो मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, और इस भक्ति रूपी नाव से सांसारिक जो संसार में जितने भी दुख हैं उसके जो भयानक बड़े सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि मनसा यानी मन से, वचन से और कर्म से, मन से, वचन से और कर्म से परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए, परमात्मा को स्मरण करना चाहिए, और यही जीवन का परम तत्व है या परम सार है। ओके, अगली लाइन है 7 नंबर। कबीर चित्त चमंकिया, चहुदी सिलागी जलाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहूँ बुझाई। इसमें भी संदर्भ सभी में एक जैसा है, और प्रसंग में है कि कबीर कहते हैं कि विषय रूपी अग्नि जो है वो ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है। यानी अगर हमें किसी भी तरह के कष्ट से छुटकारा चाहिए तो उसका एकमात्र उपाय कौन सा है? ईश्वर का स्मरण करना। तो यहाँ पर कबीर चित्त चमंकिया, चित्त चमंकिया मतलब चित्त किसको? हृदय को कहा गया, और चमंकिया मतलब कोई ज्योति है जो जल गई है। लाई किसको कहा गया है? अग्नि को या आग को, और बेगे, बेगे मतलब शीघ्र। तो देखते हैं इसका अर्थ। कबीर कहते हैं कि इस संसार में सब जगह जो है इच्छाओं की आग लगी हुई है, मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है। तो अपने मन को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तेरे हाथ में हरि सुमिरन यानी ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा लिए हुए है, और तू इस जल से शीघ्र ही अपनी इच्छाओं की आग को बुझा दीजिए। तात्पर्य यह है कि संसार ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन इच्छाओं का या सांसारिक वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अगला है अनसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ छाला पड़ियाँ, राम पुकारे पुकारे। ओके, अनसड़ियाँ, अनसड़ियाँ मतलब आँख, आँखों में, और निहार, निहार निहार मतलब देखना, देख देख कर, और जीभड़ियाँ किसको कहा गया? जीभ को। तो इस दोहे में संत कबीर क्या कहते हैं कि दुख से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त कर रहे हैं जो बहुत ही परेशान है, और कहते हैं कि जीवात्मा यानी जीव की आत्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा कर रही है। किसकी प्रतीक्षा कर रही? परमात्मा की प्रतीक्षा कर रही है, और उसकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए बैठे हैं। तो कहते हैं कि भगवान की राह देखते देखते उसकी आँखों में क्या पड़ गई हैं? झाइयाँ पड़ गई हैं, और फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं। तो जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई और उसकी जीभ में छाले पड़ गए हैं, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम और मन की पवित्रता के बिना
किसी भी प्रकार की माला जपना या फिर ईश्वर का रास्ता देखना व्यर्थ है। अगली लाइन है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि सांसारिक सुख जो है वो झूठ है, और इस संसार की झूठ या इस संसार की असारता को स्पष्ट किया है। और क्या कहते हैं कि पहले देखते हैं मानत किसको बोला है। मानत मतलब मानते हैं, अनुभव करते हैं। मोद, मोद किसको कहते हैं? हर्ष या खुशी को। चबैना, चबाकर खाने की वस्तु या भुना हुआ कोई भी चीज़, उसको चबैना। और मुख मतलब मुंह में। तो कबीर कहते हैं कि अज्ञानी जो मनुष्य होते हैं वो सांसारिक सुखों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। वो मानते हैं कि जो झूठा सुख कौन सा है? सांसारिक सुख। तो झूठे सुख को ही वो सुख मान लेते हैं और मन ही मन क्या होते रहते हैं? प्रसन्न होते रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये सारा जगत मतलब संसार, ये सारा संसार काल के चबैने के समान है। काल के चबैने के समान है, जिसमें से कुछ उसके मुंह में जा चुका है और कुछ खाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब झूठी हैं। अगर कोई चीज़ सच्ची है तो वो क्या है? ईश्वर की भक्ति। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं अर्थात अहंकार या अभिमान, अंधियारा, अंधेरा या अज्ञान रूपी अंधकार, और माही, माही अर्थात हृदय के भीतर। तो और हरि किसको बोला गया? ईश्वर को। प्रसंग यहाँ पर क्या है कि कबीर दास जी ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार का सबसे बड़ी बाधा मानी है, सबसे बड़ी रुकावट मानी है कि अगर अहंकार है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो कबीर दास जी कहते थे, जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब तक मेरे हृदय में अंधकार था या अहंकार था, मैं अर्थात अहंकार, जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक मुझे हरि नहीं मिले, यानी ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो मेरे अंदर मैं नहीं है, यानी मेरे अंदर अहंकार नष्ट हो चुका है। यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार विद्यमान था तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है तो अहंकार बिल्कुल मेरे मन से नष्ट हो चुका है। सब अंधियारा मिट गया, सारे अंधेरे मिट गए, जब दीपक देखा माई, सारे अंधेरे मिट गए। जब ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मुझे मिला तो मेरे अंदर से अज्ञान रूपी सारा अंधकार जो है नष्ट हो गया। अब इसमें जो ये साखियों में या इन जो पदों में, दोहों में, प्रस्तुत साखी में जो दोहे दिए गए हैं, इसमें भाषा कैसी प्रयोग की गई अभी हमने स्टार्टिंग में बताया भी। सदुक्कड़ी भाषा यानी मिली जुली भाषाओं का प्रयोग किया गया है, सदुक्कड़ी भाषा। छंद यहाँ पे कौन सा है? दोहा छंद। और अलंकार कौन से प्रयोग हुए हैं? एक तो हमारा उपमा अलंकार, और दूसरा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही रूपक का भी प्रयोग हुआ है। और रस कौन सा है? शांत रस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम नेक्स्ट 5 दोहों का वर्णन करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रचना दीक्षित एंड वेलकम टू आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कबीर दास जी का चैप्टर साखी पार्ट 3। और
इसके साथ ही हम जो है यहाँ पर इनके साखी का जो अध्ययन करेंगे, इसमें हम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम दोहा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो है हमें संदर्भ लिखना होता है, उसके बाद हमें प्रसंग लिखना होता है और आफ्टर दैट हमें उसकी व्याख्या करनी होती है एंड लास्ट जो है हमें काव्यगत सौंदर्य बताना होता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम दोहा एग्ज़ाम में दोहा लिखने जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और सबसे लास्ट में हमें क्या लिखना चाहिए, जिससे हमारे जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएँ। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखते हैं दोहा नंबर 11। कबीरा कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास, काल ही परियों भौं लौटना ऊपर जामे घास। कबीरा कहा गर्बियो। पहले इसका संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित और किसके द्वारा रचित है? कबीर दास जी के द्वारा रचित है और चैप्टर का नाम क्या है? साखी से लिया गया है। प्रसंग क्या है? इस साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो संसार है ये क्या है? झूठा है, बेकार है। और जब हम उसमें एक बार खो जाते हैं, इस पूरे संसार में एक बार यहाँ के धन वैभव में खो जाते हैं तो उससे वापस आना बहुत मुश्किल होता है। और जब इंसान को कोई ऊंचा स्थान मिल जाता है या इंसान को पैसे मिल जाते हैं तो उसको घमंड हो जाता है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ऊंचा स्थान पा करके घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं जैसे गर्वियों। गर्वियों का मतलब होता है गर्व करना या घमंड करना। आवास मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं, घर। और भौं का मतलब होता है, भौं का मतलब होता है भूमि। और लौटना मतलब लेटना। जामे यानी उसके ऊपर जम जाना। और काल ही किसको बोला गया? कल को। तो देखते हैं, कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो संसार है क्या है? झूठा है, संसार में कुछ भी नहीं है। तो हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान को देख करके क्यों गर्व करते हो? यानी आज तुम्हें धन दौलत शोहरत मिल गई है तो तुम घमंड क्यों करते हो? और कहते हैं कि यह जो पूरा संसार है, ये जो संसार का वैभव है एक दिन जो है नष्ट हो जाएगा और किस में मिल जाएगा? धूल में मिल जाएगा और उस पर क्या जम जाएगी? घास जम जाएगी। अर्थात आज तुम अपने ऊंचे स्थान को देखकर, ऊंचे आवास को देख करके घमंड करोगे, लेकिन कल, काल ही मतलब कल जो है तुम्हें भूमि पर लेटना पड़ेगा। और यानी आप जब हमारी मृत्यु होती है तो हम कहाँ पर लेटते हैं? भूमि पर लेटते हैं। अर्थात कोई भी, चाहे वो राजा हो या रंक हो, चाहे जितना धनवान हो, उसको आखिरकार भूमि पर लेटना ही पड़ता है। और फिर क्या होगा कि लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर क्या जम जाएगी? घास जम जाएगी। इसलिए हमें कभी भी अपने पैसे रुपयों का घमंड नहीं करना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य इसका क्या है कि भाषा इसमें कौन सी प्रयोग की गई है? सदुक्कड़ी भाषा। छंद कौन सा है? दोहा। अलंकार यहाँ पे उपमा और अनुप्रास है। और रस कैसा है? शांत रस। ओके, अगला दोहा है, ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। कबीर दास जी कहते हैं, पहले देखते हैं इसका शब्दार्थ देते हैं। सैंबल का मतलब होता है सेमर, एक फूल होता है। और यह का मतलब क्या है? यह। और संसार जानते हैं जगत। और व्यवहार मतलब व्यवहार। और भूलना। संदर्भ सभी में एक जैसा है। प्रसंग क्या है? इस साखी में कबीर ने संसार को सेमल का एक फूल बताया, एक फूल होता है, बताते हुए कहते हैं कि अल्पकालीन सांसारिक रंगीनियों में न फंसने का उपदेश दिया है। कहते क्या है कि जितना भी संसार में जितने भी ऐशो आराम है ये थोड़ी दिन के लिए होते हैं, क्षण मात्र के लिए होते हैं, जो इंसान की ज़िंदगी में आते हैं और चले जाते हैं। तो कहते हैं कि संसार की असारता को बतलाते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि यह संसार, पूरा संसार कैसा है? सेमल के फूल की भांति सुंदर है, आकर्षक है, किंतु इसमें कोई भी गंध नहीं है। जिस प्रकार से
तोता। इस पूरी लाइन का अर्थ देखिए, जिस प्रकार से तोता जो होता है वो सेमल के फूल पर मुग्ध होकर उसके सुंदर फल की आशा पर उसी पर मंडराता रहता है और बाद में उसे क्या हाथ में लगता है, रुई, सिर्फ रुई ही हाथ में लगती है। ठीक उसी प्रकार यह जीव मतलब जब जो मनुष्य है इस संसार की अल्पकालीन यानी क्षणमात्र रंगीनियों यानी क्षणमात्र ऐशो आराम में भूला हुआ है। उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर जो है 10 दिन का व्यवहार मतलब 10 दिन का व्यवहार का मतलब क्या बताया गया कि थोड़े समय का जो जीवन होता है उसके बारे में बताया कि हमें जो जीवन मिला है वो बहुत छोटा है। मतलब उसमें हमें किसी तरह का घमंड, झूठ और कपट को जो है कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए। इन सब चीज़ों को स्थान ना देते हुए हमें सच्चाई को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं संसार की जो हमें चमक दिखती है, ऐशो आराम दिखते हैं, सुख सुविधाएं दिखती हैं, ये क्षण मात्र की होती हैं। तो यहाँ पर जो काव्य का सौंदर्य है उसमें देखिए अलंकार कौन सा, उपमा अलंकार है। और संसार का रंग यानी जो संसार का रंग कैसा है, कच्चा है, और पक्का क्या है, ईश्वर का प्रेम पक्का है। भाषा कैसी है, सदुक्कड़ी भाषा है, और रस कैसा है, शांत रस। अगली लाइन है, इह अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंति पड़ी मुख सेह। सेह मतलब राख, और अवसर मतलब अवसर, और चेत्या मतलब चेता नहीं यानी जागरूक नहीं हुए, और पशु किसको कहते हैं, पशु यानी जानवर, देह मतलब शरीर। तो यहाँ पर जो प्रसंग है वो क्या है कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य योनि पाकर भी यदि आप समय रहते हुए ईश्वर स्मरण नहीं कर पाएँ तो आपका जीवन क्या है, व्यर्थ है। कबीरदास जी इन लाइनों में क्या कह रहे हैं कि हे जीव यानी हे प्राणी, तुम उस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है, यानी जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। तुमको वह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम जो है सचेत नहीं होते हो, यानी ईश्वर का स्मरण करना भूल गए हो, उसका स्मरण नहीं करते हो। तो इस अवसर को चेत्या नहीं, इस अवसर को भी तुम समझ नहीं रहे हो, इस अवसर में भी तुम सजग नहीं हो रहे हो, जाग नहीं रहे हो। तुम केवल क्या करते हो कि पशु के भांति अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो। ये समझ लो कि यदि तुमने समय रहते हुए राम नाम का स्मरण नहीं किया तो अंति पड़ी मुख से, तो अंत में तुम्हें किस में मिलना पड़ेगा, मिट्टी में मिलना पड़ेगा। भाषा कैसी, यहाँ पे सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, और छंद कैसा है, दोहा। पशु ज्यों पाली देह में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, और राम नाम में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगली लाइन है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फुट गया, कछु न आया हाथी। तन शरीर, कांचा मतलब कच्चा, और कुंभ किसको कहते हैं, घड़े को, और ढबका मतलब धक्का लग गया, फुटी मतलब फूट गया। प्रसंग यहाँ पे क्या है कि साखी में कबीरदास जी ने शरीर की नश्वरता का वर्णन किया है, यानी ये शरीर क्या है, बेकार है। एक समय ऐसा आएगा जब शरीर जो है वो नष्ट हो जाएगा और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। तो कहते क्या है कि ये जो पूरा शरीर है वो किसके समान है, कच्चे घड़े के समान है। ये जो पूरा शरीर है वो कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ जो है सबको दिखलाने के लिए घूमते रहते हो, किंतु तुम्हें क्या पता कि एक ढबका यानी एक ही धक्का लगने से ये फूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, और फिर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। अर्थात जब मृत्यु आएगी यानी जब काल आएगा तो काल का धक्का ऐसे लगेगा तुम्हारे शरीर के ऊपर कि ये पूरा जो शरीर है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा।
और जो हमारा पूरा शरीर है वो मिट्टी में मिल जाएगा। भाषा सेम है, सदुक्कड़ी, रस कैसा है, शांत, और छंद कौन सा है, दोहा। अलंकार रूपक और अनुप्रास है, और शरीर की पूरे इसमें जो है दिया क्या है, शरीर की नश्वरता का वर्णन किया गया है। अगली लाइन है, कबीर कहा गर्बियो देहि देखि सुरंग, बिछड़ियाँ मिलिबो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। कबीर कहा गर्बियो, गर्बियो मतलब गर्व करना, और बिछड़ियाँ मतलब बिछड़ जाने पर। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, भुजंग अर्थात सांप, और कांचली मतलब जो उसकी केंचुल होती है। तो प्रसंग यहाँ का क्या है कि देह के प्रति मनुष्य का जो मोह होता है वो बहुत गहरा हो जाता है। तो कबीर ने इसी मोह के प्रति मनुष्य को सावधान किया गया है कि अपने शरीर के प्रति इतना मोह मत करिए कि आप उसमें ईश्वर की भक्ति को भूल जाएं, या ये सब शरीर कैसा नश्वर है और एक समय बाद क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड क्यों करते हो। देहि देखि सुरंग, देह मतलब देह, शरीर, अपने शरीर को देख करके तुम इतना घमंड क्यों करते हो, और ये जो तुम्हारा घमंड है वो सर्वथा बेकार है, व्यर्थ है, इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मरने के पश्चात फिर ये शरीर ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगा जिस प्रकार, बिछड़ने यानी मरने के पश्चात यह शरीर तुम्हें फिर उसी प्रकार नहीं मिलेगा ज्यों, जिस प्रकार जो केचुल सांप होता है, अगर वो केचुल एक बार छोड़ देता है तो वो पुनः सर्प जो है उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। केचुल को एक बार छोड़ देने के पश्चात सर्प को वो पुनः प्राप्त कभी नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार शरीर होता है, अगर एक बार जो है नष्ट हो गया तो वो दोबारा हमें नहीं मिलेगा, वो उसके लिए निरर्थक हो जाती है। तो हे मनुष्य जो है, तुम इस संसार में अगर आए हो तो तुम्हें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, और तुम्हें अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। भाषा कैसी है, इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, और छंद क्या है, दोहा है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, और कबीर कहा देहि देख, कबीर कहा देहि देख तक, यहाँ तक जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, और इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कबीर किस धर्म के पोषक थे, यानी किस धर्म को मानते थे। तो कबीर जो है वो किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देते थे, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म को समान मानते थे। भक्ति काल के किसी एक कवि तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो भक्ति काल के एक कवि कौन है, कबीरदास हैं, और उनकी एक रचना कौन सी है, साखी। कल हमने कबीरदास की 3 रचनाओं के बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतगुरु की सरस बातों का कबीर पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर क्या है इसका, सतगुरु की बातें सुनकर कबीर के मन में किसके प्रति भक्ति भाव, प्रेम भाव उत्पन्न हुआ, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ, और उनका जो मन है या उनका जो अंग है वो रोम रोम जो है उनका ईश्वर के प्रेम में भीग गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कबीर मनुष्य को गर्व न करने का उपदेश क्यों देते हैं। क्यों, क्योंकि मनुष्य धन, बल और महल आदि जिन वस्तुओं पर मनुष्य गर्व करता है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, इन सब चीज़ों पर जो गर्व करता है वो सारी चीज़ें क्या है, नश्वर हैं, यानी नष्ट हो जाती हैं एक दिन। मनुष्य का शरीर स्वयं नश्वर है, क्योंकि उसका शरीर भी एक दिन बाद नष्ट हो जाना है। तो उसके द्वारा बनाए गए बड़े बड़े महल और ये सब क्या होते हैं, बेकार हो जाता है, क्योंकि एक दिन उसको वो सब छोड़कर ज़मीन पर ही लेटना होता है और ऊपर घास जम जाती है। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि हम किस बात का गर्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने संसार को सेमल के फूल के समान क्यों कहा है। तो कबीर जी का मानना है कि सेमल का जो फूल होता है, सेमल एक प्रकार का फूल होता है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है, किंतु उसी के समान गंधहीन और क्षण भंगुर भी है। उसमें वास्तविकता में किसी तरह का सुख प्राप्त नहीं होता है।
नेक्स्ट है कबीर दास जी के अनुसार जीवन में गुरु का क्या महत्व है। कबीर दास की जो साखियाँ हैं उसमें उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया है। कबीर गुरु को ईश्वर के समकक्ष मानते हैं। उनका मत है कि सच्चे गुरु की कृपा के बिना, अगर सच्चा गुरु नहीं है तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और गुरु से प्राप्त ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य जो है वो सांसारिक मोह माया से छूट पाता है और ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। इसलिए जो है गुरु का महत्व कबीर दास जी के लिए, उन्होंने गुरु को ईश्वर के समकक्ष रखा है। कबीर दास जी की भाषा कल हमने डिस्कस किया था। तो भाषा इनकी कैसी है, सधुकड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो भाषाएं वो मिली जुली भाषाएं होती हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।